हम्म। चलो, देखो आज का जो ये कोट्स है, ठीक है, आज का जो कोट है मतलब मोटिवेशनल कोट है, ये ध्यान से देख लो। इसमें क्या बोला है कि कसरत करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है कल से शुरू करूंगा इस पर विजय पाना। मतलब कोई भी चीजें है ना, हम लोग सोचते हैं कि कल से हम खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हो गया, जाने दो, कल से हम लोग एकदम साफ सवेरे उठ जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे और निकल जाएंगे। ऐसे डेली बाई डेली यही होता है कि नहीं होता है। तो कल से वो कल कभी खत्म नहीं होता है। शुरू कर रहा है कोई भी चीजें तो आज से और अभी से शुरू करो, तभी जाके कुछ होगा। और जब तक आप किसी भी चीज को टाइम नहीं दोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई चीजें ऐसी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे हवा में बात कर देने से नहीं होता है कि चलो हम पढ़ रहा है, ये चीजें नहीं होती है, समझ में आ रही। टाइम देना पड़ता है कोई भी चीजों को। अच्छा, ठंडी में नहीं थी टूटा, ठीक है। तो वही बात है कि कल से शुरू करना है, क्यों आज बनाओ। देखो एक कहानी बताते तुम लोग को, ठीक है, बढ़िया से सुनना कहानी। दुनिया का अभी के टाइम में माइकल फिलिप्स नामक व्यक्ति जो है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब फास्ट स्विमर जिसको बोल सकते हो, सबसे बढ़िया बेस्ट स्विमर मतलब होता है तैरने वाला, ठीक है, पानी में तैरने वाला। जो सबसे दुनिया का बेस्ट है ना, वो माइकल फिलिप्स है। क्या नाम है? माइकल फिलिप्स है। क्या बोलते हैं ना, ओलंपिक्स में वो 23 को मेडल जीता हुआ है। 2008 में खाली 8 को मेडल जीता था ओलंपिक्स में, ठीक है। तो वो ऐसा है कि अगर मान लो कि अगर तुमको माइकल फिलिप्स बनना है, मैं कहानी बता रहा हूँ कि अभी के टाइम में लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, लोग कैसे बच्चा कैसे पढ़ रहा है, और वो जैसे पढ़ रहा है ना उसके हिसाब से कभी भी जिंदगी में एग्जाम पास नहीं होने वाले हो, ठीक है। वो चीजें ध्यान दिमाग में रख लेना, मैं कंपेरिजन बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, समझो जे कि राजन और ये क्या बोलते हैं प्रदीप है, तुम ही दोनों लोग हो, ठीक है। और मान लो कि राजन को बहुत बढ़िया क्या आता है, स्विमिंग करने आता है, तैरने आता है। क्या करने आता है? तैरने आता है, बढ़िया से तैरने आता है। अब आया प्रदीप और उसके पास बोला कि भाई मुझे भी तैरना सीखना है, तैरना सीखना है। तो राजन बोला कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, सीख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजन ने क्या किया, प्रदीप ने पूछा कहाँ से सीखा है, तो बोला कि तो हम वो पहले से वो जाके ट्रेनिंग वनिंग किया था। तो बोला हमारे पास, प्रदीप के हमारे पास टाइम नहीं है, हमको ऐसा चीज बताओ जो कि हम देख के हम क्या करें, सीख ले। तो राजा ने क्या किया, एक छोटा सा किताब था, बोला कि स्विमिंग करने का, इसमें तैरने का जितने रूल रेगुलेशन है वो सारे दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। उसके बाद क्या किया, उसके पास इसके जियो का सिम खरीदा राजा ने, और प्रदीप को उठा के दे दिया, बोला कि ले, जियो में नेट फ्री रहता है आराम से, और ये वीडियो माइकल फिलिप्स का वीडियो आता है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब तैरने वाला इंसान, इसका वीडियो वगैरह देखना और आराम से तुम क्या हो जाएगा, सीख लोगे, ठीक है। तो वीडियो भी देख लिया बढ़िया से, किताब भी बढ़िया से पढ़ लिया। अब उसके बाद आया तो एक दिन राजन ने उसका क्या कर लिया, 100 मार्क्स का एक टेस्ट पेपर बनाया, टेस्ट लिया। टेस्ट में भी प्रदीप को नंबर आ गया 100 में से 100 मार्क्स आ गया, 100 में से 100 मार्क्स आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रदीप अब स्विमिंग सीख लिया कि नहीं सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, राजन उठाता है, ले जाके एक बार क्या करता है, नदी में लेकर उसको धक्का दे देता है। अब धक्का दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्रदीप तैरना सीख गया है, सीख गया, वो पढ़ लेने से सीख लेगा नहीं। तो आज के जमाने में कहानी यही है कि लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, बस भाई हमको शॉर्टकट में ऐसा पढ़ लेना है, थ्योरी पढ़ लेना है, बस कीजिए, प्रैक्टिकली चीजें नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना, जिंदगी में कभी भी आप लोग कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस जब तक इंसान नहीं करेगा तब तक वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो कल के जगह पे आज करो और शुरू करो आज से, अभी से, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के दौड़ में खाली भागम भागी है कि भाई हमको ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, खाली पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कुछ कर ही नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, समझ में आया। अब ये मत सोचो कि हम कल से क्वेश्चन बनाएंगे। अरे जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जो टॉपिक अभी पढ़ा है उसी टॉपिक का क्या करो, एमसीक्यू उठाओ, मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, गूगल पे सर्च मारो,
सीधा। जैसे आज तुमने किसका पढ़ा, क्या बोलते हैं ना, मराठा साम्राज्य पढ़ लिया, तो मराठा साम्राज्य के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन मारो, फटाक से मिल जाएगा 50 को क्वेश्चन, सॉल्व कर लो। एक बार सॉल्व कर लो, दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। कहीं नहीं मिले तो तुम्हारे पास किताब नहीं है तो गूगल पे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो भेड़ का चाल नहीं है करना है, ऐसा नहीं कि एगो भेड़ आगे चला तो इधर ही हम निकल गए, तो वैसा चीजें मत करो, पढ़ाई करो, मन से करो, ठीक है। तो वो चीजें थी। चलो अब आ जाओ हम लोग करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है यहाँ पे कि आधार प्रमाणीकरण लेन देन नवंबर में 8.5% की क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। बढ़कर कितना होता है, 231 करोड़ हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि पहले जब पैसा का लेन देन करना था, निकालना था, तो लोग कहाँ देते थे, बैंक में जाते थे, फिर एटीएम आया, फिर फोन पे आया। अब क्या है, आधार कार्ड लेते जाओ और क्या करो, पैसा निकाल लो। आधार प्रमाणीकरण इसी को बोला जाता है कि पहले से बहुत ज्यादा क्या हुआ है, बढ़ावा हुआ है। अभी आधार कार्ड से पैसा निकालने डालने से फायदा क्या हुआ है, फायदा वो ये हुआ है कि सरकार की तरफ से कोई भी अगर योजना आ रहा है तो उसको सरकार क्या कर रहा है कि डायरेक्ट सीधे लोगों के खाते में भेज दे रहा है। अब मान लो गांव की महिला वगैरह है, उनके पास एटीएम कार्ड तो आता नहीं है, एटीएम कार्ड उन्हीं को मिलता है जो साइन करते हैं, और जिनको भाई अंगूठा देना उनको एटीएम कार्ड मिलेगा नहीं। अब उनको बार बार क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी क्या है, क्या कर, नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया भेजा, सब लोग पहुंच जाता था क्या लेके, आधार कार्ड लेके पहुंच जाता था लोग सेंटर पे, देख चेक कर देता पैसा आया है कि नहीं आया है, तो क्या करते थे, आधार कार्ड से क्या हो जाता, निकल जाता था। तो ये सब सुविधा हुई है आधार कार्ड के चलते। तो इसमें बढ़ोतरी हुआ है 231 करोड़ का, यानी प्रतिशत में कितना, 8.5%। तो ये अच्छी चीजें है कि बुरी चीजें हैं, अच्छी चीज है, ठीक है ना। भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में आधार संख्या रखने वाले नागरिकों ने 231 करोड़ प्रमाणीकरण लेन देन पूरे किए हैं। 231 करोड़ रुपया, ठीक है ना, 231 करोड़ जनसंख्या नहीं, क्योंकि भारत का 141 करोड़ जनसंख्या है, 231 करोड़ कहां से हो जाएगा, दिमाग में रखना। 231 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है, और सबसे ज्यादा नवंबर में जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है। मोदी जी ने 10,000 रुपया भेजा है, लोगों ने आधार से निकाला है, ठीक है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% वृद्धि है, पिछले साल जो हुआ था उसमें 8.5% की वृद्धि है। नवंबर 2025 में कितना है, 28.29 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन दर्ज किया गया, जबकि नवंबर 2024 में कितना था, 12.0 करोड़ था, ठीक है। कुछ खास क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, बट ये देखो, हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है। क्वेश्चन इस सबसे बनते हैं और आजकल इसी सबसे क्वेश्चन बनते हैं कि मेघालय 2025 में शिलोंग में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, ठीक है ना। तो देख ले कहाँ पे हो रहा है ये, मेघालय के शिलोंग में 2025 का एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। एआई मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभी ना देखते हो कि गूगल से लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, चैट जीपीटी आ गया, आप लोग फोटो डालते हो, फोटो क्या हो जाता है, बन जाता है कि नहीं, जिस तरह के चाहो उस तरह के क्या करते हैं लोग आजकल, फोटो वोटो डाल के बना रहे हैं लोग, अपना वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इमेज एनिमेटेड वीडियो हो जाता है जो चैट जीपीटी से क्या होता है, इंटरनेट से बनता है। तो वही सिर्फ की चीज का मतलब ये डेवलपमेंट का काम होता है। एआई मतलब जितना एआई एडवांस होगा उतना ही चीजें क्या होगी, आसान हो जाएगी, उतना ही चीजें क्या होगा, फायदा होगा, और भी चीजें क्या होगी, सस्ता होगा। जैसे एआई एडवांस होगा तो तुम्हारा लैपटॉप सस्ता हो जाएगा, मोबाइल सस्ता हो जाएगा, इजिली तरीके से क्या लगेगा, मिलने लगेगा, बहुत सारी चीजें फायदा होता है। तो उसका कॉन्फ्रेंस वो कहाँ होने वाला है, मेघालय शिलोंग में होने वाला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि 2025 का एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन राज्य किया है, राज्य क्या है मेघालय, और जगह का नाम क्या है, शिलोंग, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस सबसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 दिसंबर 2025 को स्टेट कॉन्वेंशन सेंटर शिलोंग मेघालय में किया गया। यह सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन का मुख्य संदेश पीपल, प्लेनेट
एंड प्रोग्रेस, जन ग्रह और प्रगति रहा, जो भारत में एआई को सुलभ एवं प्रभावी बनाने की सरकारी दृष्टि को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें। जगह का नाम याद रखना आप लोग के लिए है। ये देखिए, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे जिनका डेथ हो गया 73 वर्ष की उम्र में, इनका क्या हो गया, डेथ हो गया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए कि ये क्या है, देख लो मैं बता देता हूँ। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल, नाम याद रखिएगा, क्या नाम रखिएगा, स्वराज कौशल, 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज, अधिवक्ता मतलब वकील भी थे, कौशल, 4 दिसंबर 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दिवंगत भाजपा नेता, ठीक है ना, भाजपा के नेता थे, भाजपा नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे। किसके पति थे, सुषमा, विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, हमारी डेथ हो गया भाई, तो उनके हस्बैंड थे और नई दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। किसके पिता थे, सांसद बांसुरी स्वराज के, नई दिल्ली के सांसद थे। तो याद रखिएगा सुषमा स्वराज के पति थे, इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, क्योंकि मैं ज्यादा चीज बताता नहीं हूँ कि इतना कितना पढ़ेगा इंसान, पागल हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होता है तो वो देखना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे अचानक उनका निधन हो गया था। जानकारी के अनुसार उन्हें दोपहर में सीने में दर्द हुआ और तुरंत नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में ले गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड शमशान घाट पर किया गया। ठीक है, इसी पे देखो हेल्थ की बात आई ना, हेल्थ के बात के बारे में बताते हैं। इंडिया का हेल्थ सिस्टम कितना बढ़िया, हेल्थ इंडिया का तो छोड़ दो भाई, बिहार का हेल्थ सिस्टम इतना बढ़िया है कि कुछ दिन पहले ही GMCH बेतिया में एक लेडीज का डेथ हो गया, बच्चा हुआ, बच्चा तो शायद बच गया लेकिन लेडीज का क्या हो गया, डेथ हो गया। हेल्थ सिस्टम इतना खराब है, मतलब यहाँ का पूछो मत, लोग बिना मतलब के मर जा रहे हैं। डॉक्टर वैसा नहीं है, उसका सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का डेथ हो रहा है। और सरकार पता नहीं करता क्या कर रहा है। बताओ, ये भी केस हो गया, हम भी केस सुने थे। तो इसी पे एक कल सर कहानी सुना रहे थे, कल अमजद सर कहानी सुना रहे थे थाम वाले बैच में, तुम लोग सुने कि नहीं सुने? अच्छा सुना देता हूँ। एक वो टीचर थे, ठीक है ना, एक टीचर थे और वो टीचर क्या हो जाता है कि मर जाते हैं। अब सोचोगे कि कहानी की शुरुआत में इंसान मर जाता है। अब मर जाता है तो वो जाते हैं अब ऊपर, तो बोले कि भाई हम टीचर हैं, हम तो कोई पाप उप तो किए नहीं है, तो हमारा जगह रास्ता किस में होगा, स्वर्ग में ना होगा। तो लाइन से स्वर्ग था, एक लाइन से, एक साइड से नरक था। स्वर्गों में क्या था, 3 कैटेगरी के था, स्वर्ग 1, स्वर्ग 2, स्वर्ग 3 था। ठीक है, तो स्वर्ग 1 में पहले कहे कि अरे हम तो कोनो पाप कोई नहीं, दीदी अले घुस जाते स्वर्ग में। तो वहाँ गेट कीपर था, बोलते है नहीं सुनिए, कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं स्वर्ग में। तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा तब ना आप आइएगा, आपका अगर इसमें लिस्ट होगा तो उसने क्या क्या कंप्यूटराइज फटाक से लिस्ट मारा, देखा तो जा आपका तो नाम ही नहीं है। तो 1 में नाम नहीं था तो कहे कि तो हम कहाँ जाए, तो 2 में जाके देखिए, 2 में गए तो वहीं पैसे दीदी अले घुसते। फिर वहाँ के गेट कीपर रोका तो बोला कि कहाँ जा रहे हैं? तो भाई हम आए हैं धरती से, हम तो टीचर हैं, हमको पाप उप तो किए नहीं है, जिंदगी में पढ़ाई लिखाए हैं, तो हमारा स्वर्ग में जगह होगा। तो उसमें देख कहते बोले रुकिए आपका देखते हैं, चेक करते हैं। चेक किया तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी लिस्ट नहीं था। बोले अब मार तो वाला हो, अब क्या करे। तो तीसरा में गया तो तीसरा में भी उसका नाम नहीं था। तो बोले कि अब बताइए, न स्वर्ग 1 में है, न स्वर्ग 2 में है, न 3 में है, तो अब जाए कहाँ? तो अब जाइए दे यमराज साहब बैठे, उनसे मिल के आइए, पूछिए कहाँ है। अब गए किसके पास, यमराज साहब के पास। तो यमराज साहब के बोले हे महाराज देखिए ना, हम टीचर है, कोनो पाप उप किए नहीं है, जिंदगी भर बच्चा सबको पढ़ाए लिखाए, और स्वर्ग में हमारे जगह नहीं क्या, तो नरक में होगा। तो ठीक है चलिए नरक में देखिए जगह है कि नहीं। तो नरक में उठा के देखा लिस्ट में, तो बोला कि जा आपका जगह नहीं है। तो कहते कि अब क्या करते हैं महाराज आप लोग, जब हमारा स्वर्ग में जगह नहीं है, नरक में जगह नहीं है, तो आप बुला कैसे लिया है? तो कहते हम थोड़े ना बुलाए हैं, आपके यहाँ पे कहाँ से आए हैं? तो भाई इंडिया से आए हैं। इंडिया से कौन से राज्य से? तो बिहार से। अब बिहार में कौन से जिला से? तो चंपारण जिला से। अच्छा हाँ अब समझ में आया। चंपारण का जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे 20 साल पहले ही तो उनको क्या कर दिया, डिलीवरी कर दिया यहाँ पे, 20 साल पहले ही चला आया। तो बोला कि अब हम क्या करें? तो अब क्या करिएगा, जाइए अब जाके 20 साल तक ले धरती पर उन्हें घूमिएगा भूत बन के, 20 साल बाद आपका एडमिशन होगा, उसके पहले नहीं होगा। डॉक्टर अब आपको पहले ही भेज दिया है। ठीक है, तो ये हालत है मतलब किसका, यहाँ का हेल्थ सिस्टम का।
तो हेल्थ सिस्टम नहीं सुधरेगा तो यही चीज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। हाँ, एक और चीजें देख लीजिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेती, मेती मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय होता है ना, उसी द्वारा, और MEA के द्वारा डिजी लॉकर, एक डिजी लॉकर ऐप आता है मोबाइल में, ठीक है ना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी में क्या कर लो आप, लोड कर लो। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी, पैन कार्ड हो गया, और कहीं भी जाओ तो कोई पूछे तो वही चीजें दिखा सकते हो। तो पहले क्या था, तो वही डिजी लॉकर के जरिए पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। पहले क्या था कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, वेरिफिकेशन के लिए आता था तो थाने में जाना पड़ता था, थाने वाला कुछ पैसा लेता था, तब जाके क्या होता था, काम होता था। वेरिफिकेशन क्या होगा, पेपरलेस हो जाएगा, डायरेक्ट वहां आप जाएगा और आपके डिजी लॉकर में क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो एक फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, ये बढ़िया काम हुआ है। तो भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MEA का फुल फॉर्म है ये, और विदेश मंत्रालय ने मिलकर डिजिटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन नई सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स को सीधे डिजी लॉकर के इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, फायदा ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। तो डिजी लॉकर से हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा, आपको एक्सेस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सुरक्षित और विश्वसनीय सत्यापन ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, लोगों को भरोसा ज्यादा होगा। सेवाओं के लिए ये आसान साझा करना हो जाएगा, कोई भी सेवा रहेगा तो आसानी से इजिली से क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान किया जा सकता है। संपर्क रहित और कुशल प्रसंस्करण होगा, संपर्क रहित, ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट बनवाना है तो जाके यहाँ पे लोगों से भीड़ भाड़ में जाना पड़ेगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बाद में बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ से क्या होता है, बचना चाहते हैं, तो ये सब भी फायदे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपको PDF पे देख लिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट देख लो ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, जैसे इंडिया का मेन बढ़िया यूनिवर्सिटी क्या कहलाता है, जैसे IIT हो गया, एम्स हो गया, वो अगर फॉरेन कंट्री में जैसे श्रीलंका में खोल रहा है, तो वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के एक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है 2026 तक गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम, गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा की मतलब जगह, हरियाणा, गुरुग्राम में अपना पहला कैंपस खोलेगी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सबसे पहला अपना कैंपस इंडिया में कहाँ ओपन कर रही है, तो गुरुग्राम हरियाणा में खोल रही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाके क्या करेंगे, यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, बहुत सारी चीजें फायदा होगी। बाकी चीजें आप लोग या फिर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये रही आप लोग का, ठीक है, देख लेना, आप कहानी खत्म हो गई।